ये अब देखिए चौथे सेक्शन में हम लोग आए हैं लालपुर के इस म्यूज़ियम में। और ये चित्रकारी को देखिए, सर्कल चित्रकारी बनी हुई है, सुंदर चित्रकारी है, जो कि बनारस की संस्कृति, सभ्यता और दर्शन का एक बहुत अद्भुत नमूना है। जिसने बनाया उसको साधुवाद। और ये सेक्शन जो है हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का सेक्शन है। और साथ ही साथ आगे चलेंगे तो आप वहाँ यहाँ के संगीत, जो शास्त्रीय संगीत की शैली है जिसके लिए बनारस प्रसिद्ध है वो, और फिर कुछ रिचुअल्स, जो धार्मिक रिचुअल्स है उसके बारे में आपको दिखाई पड़ेगा। अब आइए देखिए, ये हमारा का पूरा ये परिधान है बनारस। देखिए ये वाराणसी जो हमारा है, ये बनारस बना हुआ रस है। यहाँ पर तंतुओं के सहारे, वस्त्रों के सहारे भी हम लोग अपने सभ्यता का दर्शन कराते। ये पहनावा कैसे ट्रेडिशनल पहनावा हुआ करता था, इस सेक्शन में उसका ये प्रदर्शनी लगी हुई है। और साथ ही साथ देखिए ये पूरा का पूरा सेक्शन हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट्स का सेक्शन है। ये भी बनारस का एक पहचान है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बनारस में कई सारे प्रोडक्ट को हमको प्रोटेक्ट करना है, उसमें हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट्स भी है। और ये देखिए हैंडीक्राफ्ट्स में हमारे बनारस तो ही है, चुनार, मिर्ज़ापुर, ज्ञानपुर, भदोई, मिर्जा मुराद, सारनाथ, चोलापुर, बाबतपुर, बड़ागांव, फूलपुर, इतने सारे ब्लॉक्स जो हैं। और क्या बनते हैं, रेशम, लकड़ी पर लाख की परत, धातु का काम, काष्ठ का काम, गुलाबी मीनाकारी, काली मिट्टी के बर्तन, जो हम अभी नीचे प्रदर्शनी देखे हैं, जरदोजी, ये सब बनारस की पहचान है। और बनारस के आसपास जो पेरिफेरल डेवलपमेंट के मॉडल हैं, उसमें केवल एक जगह विकास नहीं करेंगे, उसको पेरिफेरी में आप फैलाएंगे। और पूरे बनारस के इर्द गिर्द देखिए शिल्पकारों का समूह बसता है। और इसमें केवल उनको पहचान की ज़रूरत है, उनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। उसी के लिए ये एक तरह से ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया। कल्पना यही है, देखिए ये नमूना है, छोटे छोटे खिलौने जिसको कि दुनिया भर के लोग अजूबा के रूप में मानते हैं। ये हाथ में पहनने वाले इस तरह की चूड़ियों को, लकड़ी के बने हुए चूड़ियाँ। और आइए आगे दिखाएं आपको इस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स की घर घर में बनारस के आप हर घरों में आप टंगा हुआ पाएंगे। और ये खिलौने बनारस के जो हैं, जो लगभग लुप्त हो गए थे। और हमको याद है कि काश्मीरी गंज है हमारे खुजवा के पास, वहाँ अभी भी कुछ परिवार हैं जो इस काम को करते हैं। लेकिन इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, जब तक इसकी बिक्री नहीं बढ़ेगी, जब तक इसको हम इस रूप में न दें ताकि इनके परिवार का पालन पोषण हो, तब तक ये बच नहीं पाएगा। अगर ये नहीं बचेगा तो हमारा देश, जिसको कि हम लोग एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान दिलाना चाहते हैं, वो नहीं बच पाएगा। ये सरकार ने इसका प्रयास किया है, ये बहुत बड़ा संतन है। देखिए ये पोल्ट्री का काम, ये काम विदेशों में बहुत सराहा जाता है। मॉडर्न शहरों में भी लोग इसको खरीदते हैं और इससे पहचान बनी हुई। काली मिट्टी के बर्तन, ये पूरा देखिए आप, इसकी प्रदर्शनी अभी भी नीचे लगी हुई है, लोग आए हुए हैं, इसको लोग खरीद रहे हैं। इसके बाद ये है संगीत का, ये शास्त्रीय संगीत का ये पूरा समूह। अब देखिए भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की यही शहनाई वो बजाते थे। मैं बचपन से उस शहनाई को सुना हूँ, कई फंक्शंस में बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुना हूँ। साथ ही साथ पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज, जो हमारे कॉलेज के बगल में जो हम लोग कवि चौरा वहाँ उनका निवास है, हम लोग बचपन से इनके सानिध्य को प्राप्त किए हैं। इनके बिना बनारस का नाम अधूरा है। अगर हम बिस्मिल्लाह खान और पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज का नाम न लें तो ये अधूरा। देखिए ये पूरा बिस्मिल्लाह जी शहनाई बजाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पूरा सेक्शन में संगीत का सेक्शन है, कला का सेक्शन है। और इस सेक्शन को बहुत ही प्यार से सजिया गया है, सजोया गया है, सजाया गया है। और पूरे आइए दिखा दें आपको ये पूरा काम, पूरे अद्भुत पखावज, वीणा, मिट्टी की कलाकारी, ढोलक, जितने प्रकार के शास्त्रीय संगीत में, ये सारंगी, सितार, हारमोनियम, जितने प्रकार के शास्त्रीय संगीत जो कि शास्त्रीयता को मेंटेन किया है। जो हम लोग कहते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स, क्लासिकल क्यों हो, क्योंकि उनके थॉट को कभी कोई मार नहीं सकता है कोई। उसी प्रकार संगीत में भी क्लासिकल संगीत के बिना
किसी भी संगीत की पहचान नहीं है, उसका ये यंत्र है जो उसको सजा के रखा गया है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस स्टेट फेसिलिटेशन सेंटर के कॉन्सेप्ट को बनाने वाले को। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिन्होंने भारत की संस्कृति के आधार पर अर्थव्यवस्था की पहचान बनाने की कोशिश की है। हम सबका दायित्व है अर्थशास्त्री के रूप में कि इस विषय को हम लोग अछूता न करें। ये जितने आभूषण और गहने के सेक्शन हैं वो भी यहाँ लगा हुआ है। और साथ ही साथ उस सेक्शन में आइए आपको जल्दी से दिखा दें, ये धर्म का सेक्शन है, कैसे प्रभु ये धर्म अनुष्ठान रिलीजन। और बनारस में देखिए सब कुछ है, अध्यात्म है, संस्कृति है, कलाकारी है, प्रोडक्ट्स हैं, मानवता है, जीवंतता है। उसमें धर्म और अनुष्ठान का बहुत विशेष महत्व है, जिसमें कि कैसे परंपरागत तरीके से हम लोग हनुमान जी के दिव्य स्वरूप को पूजते हैं, हम कैसे खड़ाओं और लकड़ी के चप्पलों का इस्तेमाल करके पूजा पाठ करते हैं, हम कैसे देखिए इस प्रकार के जो बौद्ध धर्म का भी पोषक हमारा बनारस है उसको भी हम लोग संरक्षित रखे हुए हैं। दिव्य देखिए लकड़ी के ये दिव्य गणेश जी, अद्भुत स्वरूप देखिए किसी कलाकार ने बनाया होगा, कितना बढ़िया, कितनी मेहनत से इसमें गढ़ा होगा। इसमें रंगों की खासियत है, इसके रंगों को देखिए, इसके कारीगरी को देखिए, इसकी महीनता को देखिए, इसके गहनों को देखिए। ये एक कलाकार का अद्भुत सृजनता है। यही सृजनता विदेशों में क्रिएटिविटी नाम से जाना जाता है। और हम विदेशी शब्दों में न जाल में न फंसें, अपने भारत की संस्कृति के आधार पर बनारस को एक मॉडल बना के अगर हम अर्थशास्त्र की नई परिभाषा लिख सकें तो सही मायने में हम जो चाहते हैं वैसा भारत बन सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।